कहते हैं ज़िंदगी बदलने के लिए कभी-कभी सिर्फ एक मुलाकात ही काफ़ी होती है। लेकिन क्या हो जब मुलाकात असल ज़िंदगी में नहीं बल्कि फ़ेसबुक की एक अनजान प्रोफ़ाइल से शुरू हो। ऐसी ही एक सच्ची घटना आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। वेलकम एवरीवन टू द अनफोल्डिंग बेड टाइम स्टोरीज़। बात ये तब की है जब सोनिया को पहली बार अपनी फ्रेंड से फ़ेसबुक के बारे में पता चला। और फिर उसकी फ्रेंड ने उसकी भी फेसबुक आईडी बना दी। सोनिया को नए नए लोगों से जुड़ना, उनसे बातें करना और फोटोज़ देखना अच्छा लग रहा था। ऐसा उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। जहां अब तक वो किसी अनजान से बात करने से पहले 100 बार सोचती थी, मगर अब फेसबुक पर अगर किसी का मैसेज आता तो वो जवाब देने से हिचकती नहीं थी। हाँ, लेकिन उसे अपनी लिमिट्स पता थी। जैसे कि अगर कोई चैट में कुछ गलत बात करता तो वो गुस्से में सुनाकर तुरंत ब्लॉक कर देती। एक दिन की बात है, सोनिया अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करती है और पोस्ट शेयर करने के कुछ देर बाद ही उसके इनबॉक्स में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम कैसी लड़की हो, ऐसी बेकार पोस्ट शेयर करती हो। सोनिया हैरान हो गई और डरकर सोचने लगी कहीं मैंने ही तो कुछ गलत पोस्ट नहीं कर दिया। वो तुरंत अपनी पोस्ट चेक करती हैं और मन में कहती हैं मैंने तो गर्ल्स के काम आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में पोस्ट किया है, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं जो किसी को भी गलत लगे। फिर सोनिया भोलेपन में उस लड़के को मैसेज कर बोलती है मैंने बस लड़कियों से रिलेटेड पोस्ट किया है, आपको क्यों गलत लग रहा है। तो वो लड़का बोलता है अच्छा, मुझे लगा हमें बोल रही हो। वो लड़का बस बहाने ढूंढ रहा था बात करने का। और फिर वो मैसेज कर कहता है मेरा नाम रोनित है। अच्छा, तुम्हारा रियल नेम क्या है, आईडी में तो सोनिया शो कर रहा है। तो सोनिया बोलती है ये मेरा रियल नेम ही है। और बस फिर सोनिया उसे और कोई मैसेज नहीं करती। मगर अब वो लड़का डेली मैसेज कर अपना अपडेट देने लगा कि मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ और यही सब। शुरू शुरू में सोनिया भी उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर देती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, जबकि सोनिया को उसकी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मगर वो बस सुन लेती, ये सोचकर कि सामने वाला ऑनलाइन फ्रेंड समझकर सब शेयर कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें बढ़ने लगी। वो दिन भर मैसेज करता रहता। सोनिया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। रोनित की ऐसी हरकतों को देखकर सोनिया ने मैसेज का रिप्लाई देना कम कर दिया और धीरे धीरे बंद ही कर दिया। सोनिया को लगा था कि अब वो खुद समझ जाएगा कि मैं उसकी किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मगर वो कहाँ कुछ समझने वाला था। उसने तो अब सोनिया के फ्रेंड्स को ही रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया। हालांकि सोनिया ने अपने फ्रेंड्स को रोनित के बारे में पहले ही बताया हुआ था कि इस नाम का बंदा ऐसे मैसेजेस करता है। और जब रोनित ने सोनिया की फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजना शुरू किया तो ज़्यादातर सभी ने उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर ही किया। सोनिया को लगा चलो सब ठीक रहा, किसी ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। मगर लाइफ इतनी सिंपल चलती कहाँ है कि जैसे हम चाहे सब वैसा हो जाए। अब रोनित सोनिया की फ्रेंड लिस्ट में ढूंढ ढूंढ कर म्यूचुअल फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजने लगा और आखिरकार सोनिया की एक क्लासमेट जिसका नाम पूजा था, उसने रोनित की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और वो उससे बातें करने लगी। पूजा को बहुत शौक था फेसबुक यूज़ करने का। जो भी उसको मैसेज करता वो सबसे बात करती थी और रोनित ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। बातों बातों में रोनित पूजा से पूछता है क्या तुम सोनिया को जानती हो। पूजा भी तुरंत कहती है हाँ, वो मेरी क्लास में पढ़ती है। क्या हुआ, क्या तुम भी जानते हो उसे। तो रोनित ऐसे ही बात को टाल देता है। अब रोनित को जैसे ही कंफर्म हो गया कि पूजा और सोनिया दोनों क्लासमेट हैं, तो वो अपना ट्रस्ट जमाने के लिए पूजा को बोलता है मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मेरी बहन बनोगी। और ऐसे ही इमोशनल बातें कर रोनित भाई बहन का रिश्ता बना
उसका मन जीत लेता है। मगर उसका मकसद यहीं खत्म नहीं होता। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि सोनिया तक पहुंचने के लिए रोनित क्या क्या चालाकियां चलता है। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।